प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज की कक्षा में हम करेंगे कक्षा 8 गणित विषय है बच्चों। अध्याय इसमें 5 है, वर्ग एवं वर्गमूल। तो इस अध्याय में हम 5.1 और 2 कर चुके हैं। अगर आपने नहीं की तो यही चैनल पे आपको मिल जाएगी। और आज हम करेंगे 5.3 प्रश्नावली बच्चों। तो इसके सभी प्रश्न इसके हल करेंगे हम। तो इसमें देखिए, आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई अंक की क्या संभावना हो सकती है। यानी अगर हम इन संख्याओं का वर्गमूल निकालें तो जो वर्गमूल आएगा इनका, तो उसमें इकाई का अंक क्या आ सकता है, तो ये हमने देखना है। तो उसके लिए देखने के लिए हमें क्या करना है बच्चों, हमारे पास सबसे पहले एक टेबल है, वो आपको दिखा देता हूं। तो देखिए बच्चों, इस टेबल को समझें आप। तो ये टेबल है, जैसे हमने पिछली एक्सरसाइज में क्या किया था कि हम 1 का वर्ग 1 करते थे, 2 का वर्ग 4 था, 3 का वर्ग 9 था। हमने पिछली एक्सरसाइज में किया है। 4 का वर्ग होता है 16, 5 का स्क्वायर या वर्ग 25 होता है, स्क्वायर बोलते हैं इंग्लिश में इसको। ठीक है। अब इसका बिल्कुल उल्टा है, यानी इस 1 का स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल 1 होता है। इस 4 का वर्गमूल 2 होता है, यानी 9 जिसका वर्ग है ना, तो 9 का वर्गमूल वो संख्या आ जाएगी। यानी जिसमें अगर हमारे पास इकाई का अंक किसी संख्या में लास्ट में 9 है, तो उसका वर्गमूल निकालें तो उसका इकाई का अंक 3 हो सकता है। ठीक है। और क्या हो सकता है बच्चों, जैसे यहां भी इकाई का अंक 9 है अगर, तो वर्गमूल का अंक 7 हो सकता है इकाई का। ठीक है। यानी जिन संख्याओं में इकाई का अंक क्या है बच्चों, जैसे इकाई का अंक अगर 1 है, क्या है 1, तो उनके वर्गमूल में इकाई का अंक 1 आएगा, आ सकता है। या अगर इकाई का अंक और एक किस में आ रहा है, देखिए और तो किसी में नहीं आ रहा है। अब अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 4 है, क्या है 4, तो उसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो वो इकाई का अंक 2 हो सकता है। ठीक है। और क्या हो सकता है, अगर इकाई का अंक 4 है, यहां भी देखिए 4 है इकाई का अंक, यहां भी 4 है, तो उसका वर्गमूल में इकाई का अंक 8 भी हो सकता है। यानी जिसमें इकाई का अंक 4 है, तो उसमें इकाई का वर्गमूल निकालेंगे उस संख्या का, तो उसमें इकाई का अंक 2 हो सकता है या 8 हो सकता है। ठीक है। अगर इकाई का अंक 4 है तो क्या क्या हो सकता है, 2 या 8। अगर 9 है इकाई का ये अंक किसी संख्या का, तो अगर उसका वर्गमूल निकालें हम, तो उसमें इकाई का अंक 3 भी हो सकता है और 9 में इकाई का अंक 7 भी हो सकता है, 3 या 7। इसी तरह से आपने ये नोट करनी है बातें, जो अगले क्वेश्चन में होएगा। अगर किसी संख्या में इकाई का अंक 6 आता है, कितना आता है 6, तो अब ये 6 है, तो उसमें वर्गमूल में इकाई का अंक 4 हो सकता है। ठीक है। और 6 हो सकता है। तो अगर 6 संख्या में है तो 4 या 6 उसका इकाई का अंक हो सकता है। ठीक है। अगर 5 है, इकाई का अंक क्या है 5, तो अगर जैसे 25 है, 25 का वर्गमूल निकालें हम, तो जो भी वर्गमूल आएगा उसमें इकाई का अंक 5 ही आएगा। अगर इसमें किसी संख्या में इकाई का अंक 5 है, तो उसके वर्गमूल में भी इकाई का अंक 5 होता है। ठीक है। अगर किसी में इकाई का अंक 1 है, या यहां भी 1 ही है, ठीक है, तो उसमें इकाई का अंक, अगर किसी के इकाई का अंक 1 है, तो उसके में वर्गमूल में जो अंक हो सकता है बच्चों, वो या तो 1 होगा या 9 होगा, 1 होगा या, ठीक है। जैसे 81 है, 81 में
81 ऐसी संख्या है जिसका इकाई अंक 1 है, तो इसका वर्गमूल जब निकाला तो उसमें इकाई अंक 9 आ गया। ठीक है, ऐसे ही 1 है, 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1 ही आ गया। ठीक है, तो ये बातें आपको याद होनी चाहिए। और अगर किसी में 0 0 यानी डबल जीरो है, कितनी है, डबल जीरो, तो उसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो सिंगल जीरो आ जाएगी, 1 जीरो रहेगी। यानी 2 जीरो है तो 1 जीरो रहेगी, 4 जीरो है तो 2 जीरो रहेगी, यानी आधी जीरो हो जाती है उसमें। ठीक है, तो ये बात आपको पता लगी। तो अब इन्हीं बातों का प्रयोग हम करेंगे एक्सरसाइज में आगे। फर्स्ट क्वेश्चन में यही है बच्चों, देखिए। तो अब हम प्रश्नावली करते हैं बच्चों 5.3। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में वही बात यूज होगी जो मैंने अभी बताई आपको। तो इसमें देखिए इसका उत्तर क्या होगा बच्चों, उत्तर लिखते हैं इसका। ठीक है, अब फर्स्ट में है, देखिए फर्स्ट पार्ट है 9801। तो अगर हम इस संख्या का वर्गमूल निकालें, क्या निकालें, वर्गमूल निकालेंगे, ये संख्या है। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा वर्गमूल में इकाई का अंक, में इकाई का अंक। ठीक है, तो अब मैंने आपको बताया था कि जिस संख्या में इकाई का अंक 1 होता है तो उसके वर्गमूल में इकाई का अंक क्या आ सकता है बच्चों, या तो 1 आ सकता है या 9 आ सकता है, अभी बताया था आपको मैंने। ठीक है, तो इसमें वर्गमूल में इकाई का अंक 1 हो सकता है या 9 हो सकता है। फिर है आपके पास 6, ये देखिए 99856, तो इसमें इकाई का अंक 6 है, 6 है। तो इसमें आपके पास क्या हो सकता है, अगर हम इसका वर्गमूल निकालें तो इसमें इकाई का अंक क्या क्या आ सकता है बच्चों, अभी बताया था मैंने, या तो 4 आ सकता है या 6, क्योंकि 4 का वर्ग 16 होता है, 6 का वर्ग 36 होता है। ठीक है, 4 और 6 इसका आ सकता है, क्या क्या आ सकता है इसका, 4 या 6। फिर उसके बाद है थर्ड पार्ट, आपके पास है 998001। अब इसमें भी 1 है इकाई का अंक, इसमें भी 1 था, तो इसका भी वही आ जाएगा 1 और 9। फिर आपके पास फोर्थ पार्ट है 657656 और 025। तो मैंने आपको बताया था कि जिसमें इकाई का अंक 5 होता है, 5 होता है, तो उसका वर्गमूल अगर हम इसका निकालेंगे तो उसमें भी इकाई का अंक 5 ही आएगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है, कर लीजिए बच्चों। तो देखो बच्चों अगला दूसरा प्रश्न है, देखिए कर लीजिए इसे। बिना गणना किए वह संख्या बताएं जो वास्तव में पूर्ण वर्ग नहीं है। जो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, हमें केवल देख के बताना है, हमने कोई इसकी कैलकुलेशन नहीं करनी, सॉल्व करके नहीं देखना, हमने देख के ही बताना है कि कौन सी संख्या जो है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है और कौन सी हो सकती है। तो इसमें देखिए मैंने आपके पास ये लिख दिया है संख्याएं। ठीक है, जब 1 का वर्ग निकालते हैं तो 1 आता है, 2 का वर्ग कितना होता है, 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 6, 16। ठीक है, इसमें इकाई का अंक 6 है, यानी 5 का वर्ग 25। अब इनमें देखिए आपके पास इकाई का अंक कौन कौन सा आ रहा है, 1 आया, 4, 9, 6, 5, फिर 6, 9, 4, 1, यानी जो हमारे पास अंक हैं 1, 4, 9, 6 और 5। ठीक है, तो जिन संख्याओं में इकाई का अंक इन संख्याओं में से आ जाता है तो वो संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। ठीक है, लेकिन जिन संख्याओं में इसके अलावा दूसरे नंबर हैं, दूसरे नंबर इसके अलावा क्या है, जैसे 2 है, 3 है,
और क्या है, 7 है और 8 है। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 हो गया, 6 हो गया, 7 8 9, यानी जिस संख्याओं में इकाई का अंक ये 4 अंक आ जाते हैं, 2 3 7 8, कौन से 2 3 7 8, तो वो तो पूर्ण वर्ग संख्याएं कभी होती ही नहीं है। ठीक है, तो अब ये देखिए इसमें फर्स्ट पार्ट में है आपके पास कितना है, 1 5 3, तो इसमें इकाई का अंक कितना है, 3 है, तो इनमें से आ गया ये 3, तो इसलिए ये पूर्ण वर्ग संख्या। ठीक है, क्योंकि लिखो इसमें, क्योंकि इकाई का अंक, इकाई का अंक कितना है इसका बच्चों, 3 है। ठीक है, तो हम कहेंगे पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, तो ये संख्या कैसी है, पूर्ण वर्ग नहीं है। ऐसे ही सेकंड पार्ट में करो, 2 5 7, तो इसमें इकाई का अंक 7 है बच्चों, तो इसमें लिखेंगे क्योंकि इकाई का अंक, इकाई का अंक कितना है बच्चों, 7 है, इसलिए पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, इसलिए ये क्या नहीं है बच्चों, पूर्ण वर्ग नहीं है। फिर आपके पास थर्ड पार्ट है, तो इसमें देखिए 408 है, क्या है 408, तो 408 जिसमें होता है, अब इसमें 8 है इकाई का अंक, कितना है 8, तो इनमें से देखिए चारों में से आ रहा है 8। ठीक है, आप इसमें भी लिखोगे क्योंकि इकाई का अंक कितना है बच्चों, 8 है। ठीक है, इसलिए पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग नहीं है। फिर उसके बाद क्या आएगा आपके पास, फोर्थ पार्ट है, 4 4 1। ठीक है, क्योंकि इसमें इकाई का अंक, इकाई का अंक 1 है, इसलिए पूर्ण वर्ग हो सकती है। हम ये नहीं कहते भी ये पूर्ण वर्ग है, लेकिन हो सकती है ये, इसलिए पूर्ण वर्ग हो सकती है। ठीक है, इसलिए यह पूर्ण वर्ग हो सकती है। तो ये कर लीजिए, क्वेश्चन पूरा हो चुका है। आगे बच्चों प्रश्न 3 देखें। प्रश्न 3 में ये कह रहा है कि बार बार घटाने की विधि से 100 और 169 का वर्गमूल ज्ञात करें, यानी 100 संख्या का और 169 संख्या का वर्गमूल निकालना है हमने, लेकिन घटाने की विधि से निकालना है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे आपने 100 का वर्गमूल निकालना है, क्या निकालना है, 100 का वर्गमूल, ये वर्गमूल का चिन्ह होता है बच्चों, क्या होता है 100 का वर्गमूल। ठीक है, तो अब हम क्या निकालें, 100 का वर्गमूल घटाने से कैसे निकालें, तो हम क्या करेंगे, 100 में से पहले 1 घटाएंगे। ठीक है, कितना आ गया 99, फिर हम करेंगे 99 माइनस 3, कितना आ गया 99 में से 3 घटाएंगे, कितना आएगा 96, इसको बराबर ही लिख दे लो, 99 माइनस 3 कितने आ जाएगा 96, 96 में से हमने करना है माइनस 5, यानी 1 3 5 7 ऐसे घटाते जाएंगे। ठीक है, कितना आएगा -5, 91, 91 में से कितना करें -7 करें, कितना आ जाएगा, हाँ ऐसे ही घटाते रहेंगे, 1 घटाया फिर 3 फिर 5 फिर 7, 91 माइनस 7 कितना होता है 84,
फिर 84 माइनस 9, 9 कितना आ जाएगा? 75 आ जाएगा। 75 माइनस 11, हाँ कितना आएगा? 64। ठीक है, ऐसे करते जाना है हमने जब तक ये एक ना हो जाए लास्ट में, या 0 जो भी बनेगा। 64 में से 13 घटाएंगे, हाँ बताओ। तो देखिए इसमें हमने ये कर दिया पूरा, 64 में से 13 घटाए थे तो 51, 51 में से 15 घटाए तो 36, 36 में से 17 घटाएंगे तो 19 बचेगा, और 19 में से 19 घटाएंगे तो 0। तो हमने 0 तक ले जाना है इसको। ठीक है, तो अब हमने काउंट करना है ये कितनी बार घटाया हमने, कितनी बार घटाया। जैसे 1 2 3 4 5 6 7, और ये 8 बार घटाया है, ये 9 बार घटाया, और ये 10। तो जितनी बार भी ये हमने घटाया तो वो इसका वर्गमूल आ जाएगा बच्चों। तो ये 100 का वर्गमूल कितना आ जाएगा? 10 आंसर। ठीक है, अब हमने ऐसे ही 169 का करना है, वर्गमूल 169। तो इसमें भी हमने ऐसे ही करना है, 169 माइनस 1 करना तो 178 68 आ जाएगा। ठीक है, 168 में से माइनस 3 करना है तो 165 आ जाएगा, माइनस 5 करेंगे तो 160 आ जाएगा, माइनस 7 करेंगे तो 153 आ जाएगा, माइनस 9 करेंगे तो 144 आ जाएगा, माइनस 11 करेंगे तो 100 कितना आ जाएगा? 33, माइनस 13 करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 120 आ जाएगा, माइनस 15 करेंगे तो 105 आ जाएगा, माइनस 17 करेंगे तो कितना आएगा? तो देखिए इसमें ये कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें देखेंगे स्टेप कितने हुए हैं, स्टेप कितने हुए काउंट करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। ठीक है, 13 स्टेप में ये 0 बना है, तो हम लिखेंगे जो वर्गमूल 169 है तो इसका मान आ जाएगा 13 बच्चों। तो ये आपका आंसर है, ये कर लीजिए। क्वेश्चन 3 हो चुका है, कर लो। आगे है बच्चों प्रश्न 4 में देखें, ये कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्न संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करें। तो हमने क्या करना है, इसको पहले अभाज्य गुणनखंड इनके बनाने हैं, फिर उसके बाद इनका वर्गमूल निकालना है। तो आपके पास फर्स्ट पार्ट है, जैसे क्या है, फर्स्ट पार्ट में 7 2 9 है, 729 है, तो इसका वर्गमूल निकालें। तो इसके अभाज्य गुणनखंड बनाए पहले। तो अभाज्य गुणनखंड क्या आएंगे? 729 के। देखो किस पे जाएगा ये 2 पे तो जाएगा नहीं, 3 पे जाएगा। ये 3 दूनी 6 होते हैं बच्चों, 3 चौके 12 और 3 तिये 9। ठीक है, तो 243 आ जाएगा जब हम इसको 3 से भाग देंगे। फिर देखते हैं ये कितने पे जाएगा, 3 पे जाएगा। 3 अठे 24, 3 एकम 3, 81 आ जाएगा। फिर ये 3 पे जाएगा, 27 तिये 81 होते हैं। फिर 3 पे जाएगा, 9 आ जाएगा। फिर 3 पे जाएगा, 3 आ जाएगा, और 3 पे जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम इस तरह से अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे पहले, जो भी हमें संख्या दी होगी। फिर हम क्या करेंगे, जब इसका वर्गमूल निकालना है हमने, जैसे 729 का वर्गमूल निकालना है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, ये 3 गुणा 3 यानी 2 के पेयर बना लेंगे, जोड़े। क्या बना लेंगे? 2 के जोड़े। तो हम इसको लिख सकते हैं 3 गुणा 3, 3 की शक्ति 2,
क्या लिखेंगे, 3 की शक्ति 2 गुणा, इनको भी लिखेंगे 3 की शक्ति 2 और इनको भी लिखेंगे 3 की शक्ति 2। ठीक है, तो जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो इसका भी वर्गमूल करेंगे। ऐसे क्या करेंगे, वर्गमूल। तो जब अंदर वर्ग होता है, वर्ग यानी शक्ति 2 जब होती है तो ये वर्गमूल के साथ कैंसिल हो जाती है बच्चों सबकी। ठीक है, तो हमारे पास क्या रहेगा, हमारे पास आ जाएगा वर्गमूल 729 है, ये क्या है 729। तो कितना आ जाएगा, जो बाकी बच गया है 3 गुणा 3 गुणा 3, तो ये आ जाएगा आपके पास वर्गमूल 729। कितना आ जाएगा बच्चों, 3 तिये 9, 9 तिये 27, तो ये इसका वर्गमूल आ गया 729 का। ठीक है, ऐसे ही हम 400 का निकालेंगे, सेकंड पार्ट में आइए। 400 क्या है, 400, तो 400 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, पहले इसके भी फैक्टर बना लेते हैं। 2 पे जाएगा 200, फिर 2 पे जाएगा 100, फिर 2 पे 50, फिर 2 पे 25, फिर 5 पे 5, फिर 5 पे 1। ठीक है, तो 400 के जब फैक्टर करेंगे तो जब हम फैक्टर निकालेंगे तो ये हमारे पास 400 के फैक्टर आ जाएंगे, गुणनखंड आ जाएंगे। अब हम क्या करें, वर्गमूल निकाल लेते हैं इसका। तो 400 का वर्गमूल क्या आएगा बच्चों, वर्गमूल 400 का कितना आएगा, अब वही दो दो के जोड़े, 2 का वर्ग, 2 का वर्ग और 5 का वर्ग। ठीक है, 2 का वर्ग, 2 का वर्ग, 5 का वर्ग। तो हम लिखेंगे वर्गमूल ऐसे लिख लेते हैं, 2 का वर्ग गुणा 2 का वर्ग गुणा 5 का वर्ग। तो वर्ग को वर्गमूल गेल काट दें, तो ये वर्गमूल जो है इस गेल कट जाएगा, इसके साथ भी इसके साथ भी, तो ये आ जाएगा आपके पास 2 गुणा 2 गुणा 5। कितना आ जाएगा भाई, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20। ठीक है, तो वर्गमूल 400 यानी 400 का वर्गमूल आपका आंसर आ गया 20। कितना आ गया बच्चों, 20 आ गया। तो ये कर लीजिए सेकंड पार्ट, इधर ये साफ कर दूं, ये वाला पार्ट। तो आ गया बच्चों थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में ये है 1764। तो 1764 के हमने निकालने हैं। तो 1764 के क्या आएंगे बच्चों, देखिए हमने ये फैक्टर कर लिए 1764 के। ठीक है, तो 1764 2 पे गया तो 882 आ जाएगा, 882 को 2 से भाग देंगे तो 441 आ जाएगा, फिर 441 को 3 से भाग देंगे 147, 147 3 से भाग देंगे 49, 49 7 पे जाएगा, 7 और 7 1 पे, तो लास्ट में 1 बचना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, इसके वही वर्गमूल निकालें। 1764 का वर्गमूल क्या लिखें भाई, दो दो के फैक्टर पेयर बना लेते हैं। तो ये आ जाएगा 2 का वर्ग गुणा 3 का वर्ग और गुणा 7 का वर्ग, और इन सब का वर्गमूल। तो वर्गमूल से 2 भी कट जाएगा, ये भी और ये 2 भी, तो ये आ जाएगा वर्गमूल 1764। कितना आ जाएगा बच्चों, 2 गुणा 3 गुणा 7, तो ये आ जाएगा वर्गमूल 1764। कितना आ जाएगा, 2 तिये 6 7 42, यानी इसका वर्गमूल 42 आ जाएगा आपके पास आंसर। ठीक है, तो ऐसे ही हम फोर्थ पार्ट कर लेते हैं, ये वाला। तो ये आ जाएगा 4096। तो ये भी 2 पे जाएगा, पहले 20 और 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, फिर 2 पे 1 0 2 4। ठीक है, फिर 2 पे
5 1 2, फिर 2 पे 2 5 6, 256 दूनी 512 होते हैं। फिर 2 पे 1 2 8, 128 आ जाएगा। फिर 2 पे 64 आ जाएगा। फिर 2 पे कितना आएगा बच्चों, 64 का आप 32। फिर 2 पे 16 आ जाएगा। फिर 2 पे 8 आएगा। फिर आगे भी जाएगा भी ये, ठीक है। 8 किस पे जाएगा, फिर 2 पे जाएगा ये 4, फिर 2 पे जाएगा ये 2, फिर 2 पे जाएगा 1, ठीक है। तो अब ये कितने हो गए, ये देखिए ये सारे यहां तक। तो ये हो गए हैं जैसे 2 2 2, ये पेयर, यानी हमने इनके स्केयर लिखना है। अब क्या लिखना है, तो ये हम लिखेंगे 496 का वर्गमूल बराबर 1 2 3 4 5 और 6। तो 2 की पावर 2 गुणा 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 2 की पावर 2, कितनी बार आएगा, 6 बार। कितनी बार, 6 बार। जैसे एक बार ये है, 2 बार ये है, 3 4 ये, और ये 5 और ये 6, ठीक है। तो इन सब का वर्गमूल लिख लो आप। ये वर्गमूल, सबके वर्ग कैंसिल हो जाएंगे वर्गमूल के साथ, ठीक है। तो अब इनको लिखें 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64। तो ये आ जाएगा वर्गमूल 496 बराबर 64 आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। इन सब को गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64। तो ये कर लीजिए, आगे करते हैं। ये कर दो इधर वाला साफ, ये। तो उसके बाद देखिए आपके पास फिफ्थ पार्ट है बच्चों। तो ये फिफ्थ पार्ट के हमने गुणनखंड कर लिए पहले, और फिर इनके पेयर्स यानी जोड़े बना लिए दो दो के, और ये बन गए जैसे। तो इसका वर्गमूल जो है इनके साथ कैंसिल हो जाएगा 2 के साथ, और ये आ जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 11। तो ये 88 आ जाएगा इसका वर्गमूल, ठीक है। इसे कर लीजिए, ये फिफ्थ पार्ट था। अब सिक्स्थ करते हैं हम। तो उसके बाद हमने छठा पार्ट कर लिया है। देखिए हमने इसके पहले गुणनखंड किए, अभाज्य गुणनखंड या फैक्टर निकाले, फिर इनको स्केयर यानी वर्ग के रूप में लिख लिया, और वर्ग के साथ जो वर्गमूल है ये कट जाएगा, और ये रहेगा 98 आ जाएगा इसका वर्गमूल। तो इसे कर लीजिए बच्चों। तो उसके बाद हमने सातवां पार्ट देखिए ये किया है, सातवां पार्ट ये वाला। तो इसका आंसर देखिए आपके पास, इसके पहले फैक्टर बनाए हमने, ठीक है। तो 7 पे जाएगा, फिर 11 पे 2 बार। तो 7 का वर्ग आ गया, 11 का वर्ग आ गया, तो वर्गमूल के साथ वर्ग कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास 7 गुणा 2 11 77 आ जाएगा इसका वर्गमूल, ठीक है। कर लीजिए। तो बच्चों आगे हमने आठवां पार्ट ये कर लिया है। देखिए ये था 1296। तो 1296 के हमने पहले ये फैक्टर कर लिए हैं ये, और फिर ये यहां तक आए हैं। देखिए फिर हमने क्या किया, इन सब के डबल कर दिए हैं, स्केयर कर दिए, स्केयर रूट कैंसिल हो गया, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 6 आ गया, और ये सॉल्व करके 96 आ गया। तो इसका वर्गमूल आ गया ये 8वें तक। अब 9th और 10th कर लेते हैं। आगे है बच्चों 9वां पार्ट है, जैसे 529। तो 529 जो है 1 2 3 इन पे किसी पे एक पे तो जाएगा ही, 2 3 4 5 यानी इन पे नहीं जाता, तो ये 23 पे ही जाता है सीधा। तो 23 को इससे भाग देंगे, 23 से 529 को भाग देंगे तो 23 ही आएगा, और 23 1 आ जाएगा। तो ये इसका वर्गमूल 23 का वर्ग यानी 23 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही 8100 का वर्गमूल निकालेंगे, तो आप इसको 3 पे भाग दे सकते हो, और 2 पे भी जा सकता है, 5 पे भी।
लेकिन मैंने इसको थोड़ा छोटा करने के लिए 9 से भाग दिया। पहले 9 से 8100 को भाग देंगे तो 900 आ जाएगा। 900 को 9 से भाग देंगे 100, फिर 100 को 10 से ही भाग दे दिया मैंने सीधा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 9 का वर्ग गुणा 10 का वर्ग, ताकि ये थोड़ा छोटा हो जाए, नहीं आपका ये बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास 8100 का वर्गमूल 90 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है बच्चों, कर लीजिए। आ गया बच्चों प्रश्न 5। प्रश्न 5 में देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को गुणा करने पर वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमने इन संख्याओं को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिससे इनको गुणा करके ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो उसके लिए हमें इनके अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड करते हैं इनके। तो देखिए, तो देखें इसमें हमने क्या करना है बच्चों, जैसे हमारे पास 252 है, तो 252 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके गुणनखंड करेंगे, फैक्टर्स करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड हमने जब इसके किए तो 252 के अभाज्य गुणनखंड ये आगे। अब इसमें देखिए ये तो 2 का पेयर बन गया है, ये भी बन गया है, लेकिन एक अकेला 7 रह गया है। तो अगर ये पूर्ण वर्ग बनानी है हमने तो एक 7 और चाहिए हमें। तो अगर हम इसको गुणा किससे कर दें, दूसरे कलर से लिख रहा हूं मैं, किससे करें? 7 से। यानी जो ये 7 हमने लिखा है फालतू, तो अगर हम इस संख्या को 7 से गुणा कर देते हैं तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो हम लिखेंगे वह संख्या है, ठीक है, या संख्या 7 से गुणा करके, ठीक है, संख्या 7 से गुणा करके ये संख्या जो है पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है। तो अगर हम इसको 7 से गुणा कर दें तो इसका वर्गमूल कितना आएगा बच्चों? तो इसका वर्गमूल आ जाएगा, जब हम इसको 252 को गुणा 7 कर दें इसको, इसका वर्गमूल कितना आएगा? 2 गुणा 3 गुणा 7, 2 गुणा 3 गुणा 7 कितना आ जाएगा? 7 छिक 42, तो 42 आपका इसका वर्गमूल आ जाएगा आंसर। तो एक आंसर तो है 7, ठीक है, और एक 42 आएगा आंसर। तो ये कर लीजिए। तो देखिए इसमें हमने सेकंड पार्ट में 180 के ये गुणनखंड कर लिया है बच्चों। तो गुणनखंड करने के बाद हमने देखा ये 2 का बन गया, ये भी बन गया 3 का, एक अकेला 5 रह गया है। तो हमने इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए किससे गुणा करें इसको बच्चों? 5 से कर देते हैं। किससे? 5 से। तो जो हमने 5 फालतू लगाया है तो 5 से गुणा करने पर क्या है, ये 5 से गुणा करके पूर्ण वर्ग बन जाती है, पूर्ण वर्ग बन जाती है, बन जाती है। तो अब हम क्या करेंगे, 180 को 5 से गुणा कर दें तो 180 गुणा 5 करें अगर हम, इसका वर्गमूल निकालें तो ये आ जाएगा 2 गुणा 3 गुणा 5, 2 गुणा 3 गुणा 5, तो ये 5 छिके 30, 30 बन जाएगी आपकी। यानी अगर 5 से तो गुणा करें और गुणा करने के बाद जो संख्या बनेगी उसका पूर्ण वर्गमूल, वर्गमूल जो 30 आ जाएगा। तो ये कर लीजिए बच्चों। आगे बच्चों थर्ड पार्ट में देखिए 1008 के हमने फैक्टर किए जब, तो हमने देखा एक 7 की कमी है। तो अगर हम इसको 7 से गुणा कर देते हैं तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है जिसका वर्गमूल 84 आएगा। ठीक है, ऐसे ही हमने फोर्थ पार्ट किया है ये 2028। तो इसके भी हमने पहले फैक्टर बनाए,
फिर फैक्टर्स में हमने देखा एक 3 एक बार आया है, तो इसलिए इसको 3 को गुणा कर देते हैं एक बार और, तो 3 से गुणा करके ये संख्या जो है पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है। और जब हम 3 से इसको गुणा करते हैं तो इसका पूर्ण वर्गमूल जो है वो 78 आ जाएगा। ठीक है, इसे कर लीजिए, आगे चलते हैं। ठीक है बच्चों, इसे 5वें पार्ट में हमने इसके फैक्टर बना लिए। इसके फैक्टर्स में देखा कि 2 की कमी थी, तो 2 से गुणा करके ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाती है, तो इसका वर्गमूल आ जाएगा फिर 54। ठीक है, और जब 768 यानी लास्ट वाला पार्ट है जो इसके किए हमने, तो इसमें देखा हमने ये 2 तो बन गए, 3 एक कम रह गया, तो 3 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब 3 से गुणा करेंगे तो उसका वर्गमूल जब निकालेंगे तो ये 48 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 48। तो ये क्वेश्चन 5 पूरा हो चुका है, कर लीजिए प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है प्रश्न 6। प्रश्न 6 में देखो क्या है। प्रश्न 6 में ये कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें इस संख्या को भाग देने पर वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। यानी पिछले प्रश्न में तो हमने गुणा करनी थी, लेकिन इस प्रश्न में हमने किसी संख्या से भाग देना है ताकि ये संख्याएं जो है पूर्ण वर्ग संख्याएं बन जाएं। ठीक है, तो इसमें देखो वही करना है, इसके फैक्टर बनाने हैं वैसे ही। तो पहला पार्ट है आपके पास 252। तो 252 के गुणनखंड करेंगे तो 2 पे जाएगा, जैसे 1 2 6, फिर 2 पे 6 3, फिर 3 पे 21, फिर 3 पे 7, ये 21, और ये 7 पे 1। ठीक है, तो इसमें देखिए जब हमने इसके फैक्टर बनाए तो हमने देखा 2 का वर्ग बन गया, 3 का वर्ग, 7 गुना 7 एक बार आया है, तो हमने भाग देना है इसको, यानी भाग दे के करना है हमने। तो इसलिए अगर हम इसको इससे 7 से भाग दे देते हैं, यहां गुणा लिखा है ना मैंने, तो आपने ये क्या करना है, इस पे भाग देना है। क्या करना है बच्चों? भाग देना है। तो हम यहाँ पे भाग का चिन्ह लगा देते हैं ऐसे, यानी अगर 7 को 7 से भाग दे देते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा 7। ठीक है, तो संख्या 7 से भाग देकर हम इस संख्या को पूर्ण वर्ग संख्या बना सकते हैं। और जब इससे 7 से भाग देंगे इसको, तो जो संख्या आएगी वो 36 आएगी। क्या आएगी? 36। तो 36 का वर्गमूल आपके पास 6 आ जाएगा बच्चों, तो ये आपका आंसर है। ऐसे ही हम सेकंड पार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, इसका सेकंड पार्ट हमने कर लिया। देखिए जब 29 25 के हमने फैक्टर किए, ठीक है, तो ये 13 अकेला आया इसमें, तो अगर हम इस संख्या को 13 से भाग दे देते हैं तो ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाती है। ठीक है, तो जब हम इस संख्या को 13 से भाग देते हैं तो 225 आता है, और जब उसका वर्गमूल निकालेंगे तो 3 5, यानी 3 गुना 5 15 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कर लीजिए। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं इसी में। तो देखिए हमने थर्ड पार्ट कर लिया है, 396 हमारे पास संख्या थी यही थर्ड पार्ट में। तो इसके जब हमने फैक्टर किए, तो फैक्टर करने के बाद इसमें 2 और 3 तो 2 बार आ गया, लेकिन 11 एक बार आया है। तो अगर हम इस संख्या को 11 से भाग दे देते हैं तो 36 आता है। तो हम क्या करते हैं, 36 को जब वर्गमूल निकाला तो 6 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो 11 से भाग देके ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है। ऐसे ही हमने फोर्थ पार्ट में किया है बच्चों 26 45 में। तो 26 45 के भी फैक्टर कर लिए, तो 5 एक बार आया है, तो इस 5 से हम संख्या को भाग देंगे तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो जब 5 से भाग दिया तो 529 बन गया, और 529 जो है 23 का, इसका 23 का वर्ग होता है 529। तो ये कर लीजिए बच्चों। तो देखिए आगे पांचवा पार्ट है बच्चों। पांचवें पार्ट में 2800 दिया गया है ये, तो इसका वर्ग इसके फैक्टर करेंगे पहले, तो फैक्टर हमने कर लिया है। तो ये आगे 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 5 की 2 और 7।
तो 7 अकेला है इसमें, तो 7 से हम इसको भाग दे देते हैं तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है। तो जब इससे वो 7 से भाग देंगे तो 400 आएगा, और 400 का वर्गमूल जो है 20 आ जाएगा। 2 गुणा 2 गुणा 5, तो ये 20 आ जाएगा बच्चों। फिर लास्ट पार्ट है इसका छठा, तो 1620 है, 1620 के हमने फैक्टर कर लिए ये। तो हमने देखा 2, 3 और 3, ये दो आगे स्क्वायर में वर्ग में, 5 अकेला रह गया, तो 5 से हम इसको भाग देंगे। तो जब 5 से भाग देते हैं तो 324 आता है, और तो 324 का वर्गमूल जो है वो 18 आ जाएगा बच्चों। 3 गुणा 3 गुणा 2, 3 गुणा 3 गुणा 2, 3 3 9 दूनी 18। तो ये क्वेश्चन 6 कंप्लीट हो चुका है, कर लीजिए बच्चों। देखिए बच्चों प्रश्न 7 है, प्रश्न 7 में ये क्या कहता है समझें। एक विद्यालय में विद्यार्थी हैं कक्षा 8 में, और वो रात को उसमें उन्होंने 2401 रुपए दान किए, ठीक है। तो प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने रुपए दान किए जितने कक्षा में छात्र हैं। जैसे सपोज करो आपकी कक्षा में 50 बच्चे हों, तो प्रत्येक बच्चे ने 50 रुपए दिए। यानी अगर आपकी कक्षा में 40 हैं तो प्रत्येक बच्चे ने 40 रुपए दिए। तो इस तरह से आपने बताना है कि क्लास में कितने विद्यार्थी हैं। तो आप लिखोगे, तो देखिए बच्चों इसमें क्या करना है, हमने लिखा कक्षा 8 में दान की गई कुल राशि है 2401 रुपए, ठीक है। तो अब कक्षा 8 में कुल विद्यार्थी, जब उतने ही विद्यार्थी हो उतने ही राशि दान करते हो तो कुल विद्यार्थी आ जाएगा, इसका वर्गमूल निकाल लेंगे। तो जब वर्गमूल निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास, देखिए इसके फैक्टर हमने ये कर लिया है, तो ये आ गया 7 का वर्ग, 7 का वर्ग क्या आ जाएगा बच्चों, 7 की शक्ति 2 गुणा 7 की शक्ति 2, तो ये आ जाएगा बच्चों 49। क्या आ जाएगा 7 गुणा 7, 7 गुणा 7 बराबर 49। यानी कक्षा में 49 विद्यार्थी हैं बच्चों। कितने हैं, 49 विद्यार्थी आंसर है आपका, ठीक है। कर लीजिए इसे। आगे बच्चों प्रश्न 8, प्रश्न 8 में देखिए ध्यान से समझें सभी बच्चे। तो प्रश्न 8 में क्या कहता है, ये कह रहा है कि एक बाग में 2025 पौधे इस प्रकार लगाए, यानी एक बाग में पौधे लगाए तो जितनी पौधों की लाइनें हैं ना उतने ही एक लाइन में पौधे हैं। जैसे सपोज करो 10 लाइनों में हमने पौधे लगाए तो एक लाइन में 10 पौधे होंगे। तो अगर हमने टोटल इतने पौधे लगाए तो प्रत्येक पंक्ति कितनी पंक्तियों में, यानी कितनी पंक्तियां लगी और एक पंक्ति में कितने पौधे हैं, ठीक है। तो इसको करते हैं, देखिए। तो देखिए बच्चों हमने कर लिया है, कुल पौधे लगाए हैं 2025, ठीक है। तो पंक्तियों की संख्या आ जाएगी, क्योंकि एक पंक्ति में उतने ही पौधे हैं जितनी पंक्तियां हैं, तो इसलिए हम इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो जब हमने इसका वर्गमूल निकाला तो ये हमने इसके फैक्टर्स कर दिए, ठीक है। तो इसके आगे 5 की शक्ति 2 गुणा 9 की शक्ति 2, ठीक। तो ये 9 5 गुणा 9 यानी 45 आ गए। तो 45 ही हमने लाइनें लगाई हैं और प्रत्येक पंक्ति में 45 ही पौधे लगाए, ठीक है। तो क्योंकि 45 से 45 को गुणा करते हैं तो ये 2025 आता है। तो ये आपका क्वेश्चन हो चुका है, कर लीजिए। आगे है बच्चों प्रश्न 9, प्रश्न 9 में देखें तो प्रश्न 9 में ये क्या कहता है, ये कह रहा है कि प्रश्न 9, सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4 9 10 प्रत्येक से विभाज्य हो। ध्यान से समझे, ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो हमने सबसे छोटी वर्ग संख्या निकालनी जो इन संख्याओं से पूरा पूरा भाग हो जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना है, इसका पहले उत्तर है 9वें प्रश्न का, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम वो छोटी से छोटी संख्या निकालेंगे जो इन तीनों से पूरा पूरा भाग हो जाती है। तो सबसे छोटी संख्या जो 4 9 10 से विभाजित है, तो वो एलसीएम लेंगे, लघुत्तम समापवर्तक इनका निकालेंगे। तो हमने 4 9 10 का लघुत्तम समापवर्तक ये निकाला है, ठीक है। तो जब हम लघुत्तम समापवर्तक निकाला तो ये आ गया 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 9, ठीक है।
तो अब हमने इसको पूर्ण वर्ग संख्या बनाना है। तो पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए यहाँ पे एक तो 5 की कमी है, एक 9 की कमी है। किस किस की कमी है? तो इसमें हमने क्या करना है, फिर हमने लिखना है सबसे छोटी वर्ग संख्या जो 4, 9, 10 से विभाजित है। तो इसको हमने 5 है, एक बार 5 है तो एक बार और हमने 5 लिखना है। ये दो बार है तो 2 की शक्ति 2 लिख लिया। 5 गुना 5, 9 एक बार है, एक बार और कर लिया। ठीक है, तो हमने इसको पूर्ण वर्ग संख्या बना लिया। तो पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए बाद ये 900 आ गया बच्चों। तो 900 वो संख्या है जो पूर्ण वर्ग भी है और जो 4 से भी भाग हो जाती है, 9 से भी और 10 से भी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। कर लीजिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। आगे है बच्चों प्रश्न 10। ये लास्ट प्रश्न है इस प्रश्नावली का। तो ये 10वें प्रश्न का उत्तर है। देखिए, तो वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 8, 15, 20 से विभाजित हो जाती है। तो ये भी सेम वही क्वेश्चन है, बस इसमें संख्याएं बदलनी है। तो सबसे छोटी संख्या जो 8, 15 और 20 से विभाजित होती है, तो हमने इनका पहले एलसीएम निकालना है, लघुत्तम समापवर्तक निकालना है इनका। तो ये लघुत्तम समापवर्तक हमने निकाल दिया है। फिर सबसे छोटी वर्ग संख्या निकालनी है जो 8 से, 15 से और 20 से विभाजित हो जाती है। तो जब हमने इसके लघुत्तम निकाला तो ये देखिए, ये 2 बार तो आ गया 2, तो ये 2 अकेला रह गया। ठीक है, तो इसके लिए तो हमने लिख दिया 2 का वर्ग। फिर इस 2 के लिए भी हमने वर्ग करना है, इस 5 का भी वर्ग करना है और इस 3 का भी वर्ग करना है, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए। तो 2 गुना 2, 4, 4 पंजे 20, 20 दिए 60, तो ये आ जाएगा 60 का वर्ग। तो ये आ जाएगा बच्चों 3600, आपका आंसर है। तो ये 3600 आपका आंसर आ गया है। यानी 3600 वो संख्या है, छोटी से छोटी संख्या, जो पूर्ण वर्ग संख्या भी है और जो 8, 15 और 20 से भी विभाजित हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। फिर मिलेंगे बच्चों। थैंक यू, जय हिंद बच्चों।